डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखिए, क्लास 10th में हमने 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये पढ़े हैं, मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, इनको हम जानते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड को ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये रहता है कि अगर हम एक डेटा सेट लें तो उस डेटा सेट का मीन, मॉड और मीडियन, इन तीनों की टेंडेंसी डेटा सेट में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहने की होती है, सेंटर में रहने की होती है ना। अगर हम एक डेटा सेट का मीन निकालें, एवरेज निकालें या अरिथमेटिक मीन निकालें, फिर मीन को हम एवरेज और अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं, या उसका मॉड या मीडियन निकालें, तो ये ऐसे मेजर्स हैं, इनकी टेंडेंसी डेटा सेट के सेंटर में रहने की रहती है, इसलिए इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक ये डेटा सेट कंसीडर कर रहे हैं। ये दो डेटा सेट मैंने कंसीडर किए। कंसीडर नाउ द रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस एज फॉलोज। देखिए, मैंने यहाँ पर बैट्समैन ए, बैट्समैन बी के लिए रन्स स्कोर्ड, इनके लास्ट 10 मैचेस में जो उन्होंने रन स्कोर किए हैं वो इस तरह से एक मैंने डेटा कलेक्शन यहाँ पर दिया है। बैट्समैन ए के लिए ये कि फर्स्ट मैच में उसने 30 रन स्कोर किए, फिर नेक्स्ट मैच 91, तो ऐसे 10 मैचेस का यहाँ पर स्कोर लिखा हुआ है। ये 10वें मैच में उसने 71 रन स्कोर किए। ऐसे ही ये बैट्समैन बी, उसने फर्स्ट मैच में लास्ट 10 मैचेस का ये डेटा है कि पिछले 10 मैचेस में उन्होंने कितने कितने रन बनाए। तो यहाँ पर हमने इन दोनों डेटा सेट का मीन निकाला। मीन निकालने के लिए आपको पता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पर हम बैट्समैन ए के लिए मीन निकाल रहे हैं तो 30 + 91 + 0 + 64, इस तरह से करते करते 10 मैचेस का स्कोर प्लस कर लिया और 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमें बैट्समैन ए के लिए मीन मिल रहा है 53, और बैट्समैन ए के लिए अगर हम मीडियन निकालें, मीडियन मतलब डेटा को अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सेंटर में जो सबसे सेंट्रल डेटा है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन, मीन और मीडियन निकालने का तरीका हमने क्लास 10th में सीख लिया है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो हमने ऐसे बैट्समैन ए और बैट्समैन बी के लिए मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि बैट्समैन ए के लिए मीन और मीडियन दोनों 53 हैं, और बैट्समैन बी के लिए मीन और मीडियन 53 हैं। ठीक है, तो सेम मीन मीडियन यहाँ पर आ रहे हैं इन डेटा सेट्स के लिए। अब अगर हम यहाँ देखें कि बैट्समैन ए का जो स्कोर है, यहाँ मैंने एक नंबर लाइन बना ली, देखिए। ठीक है, और इस नंबर लाइन पर यहाँ पर 0, 10, 20, 10 का मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया, और इस नंबर लाइन पर जो उसने रन स्कोर किए हैं, ये डॉट दिख रहा है ब्लू कलर का, इस डॉट का मतलब बैट्समैन ए ने 0 स्कोर भी किया है। देखिए, ये रहा 0, तो मैंने 0 पर, नंबर लाइन 0 पर इस तरह से डॉट लगा दिया, और यहाँ 0 और 10 के बीच में ये कोई स्कोर किया है, और 0 और 10 के बीच में स्कोर किया है 5। ठीक है, तो ऐसे एक अंदाजे से मैंने 0 और 10 के बीच में यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ कहीं 5 होगा, तो यहाँ पर भी ने ये डॉट लगा दिया है 5 के लिए। ठीक है, कि उसका एक मैच में 5 रन स्कोर रहा। तो ऐसे ही मैंने, और 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें उसने 30 स्कोर किया था, एक 40 और 50 के बीच में भी कोई स्कोर किया है, और वो है 42। तो ये जो डॉट है, ये डॉट किसको शो कर रहा है? 42 रन्स जो स्कोर किए उसने एक मैच में। तो इस तरह से हमने दोनों बैट्समैन के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की, और उन्होंने जो रन स्कोर किए हैं उनके लिए इस तरह से हमने डॉट्स बना दिए। तो अब आप देखो, इन दोनों को हम एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर बैट्समैन बी ने जो रन स्कोर किए हैं उनमें यहाँ पर सारे जो उनका जो उसका जो स्कोर है हुआ है, वो यहाँ पर 50-60 के आसपास ही उसका स्कोर रहा है ना। तो मतलब जो इसका मीन और मीडियन है 53, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं होगा 53, तो 53 यहाँ पर और यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इसका स्कोर है वो मीन मीडियन के
अप्रॉक्सी है, यानी कि जो हमने मीन मीडियन निकाला वो सेंट्रल डेटा के आसपास ही पूरा स्कोर है, ठीक है। तो अभी हम और ज़रा समझते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी कैन सी दैट द dots corresponding to the to batsman B are close to each other, है ना, and are clustering around the measure of central tendency। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन जो आपने निकाला या मीडियन निकाला, बैट्समैन बी का जो स्कोर है वो मीन मीडियन के आसपास पूरा जो स्कोर है वहाँ पर आ रहा है, वो सारे जो डॉट्स आ रहे हैं वो वहीं पर आ रहे हैं। वाइल दूज corresponding to batsman A are scattered और more spread out। लेकिन जो बैट्समैन ए के लिए जो हमने यहाँ पर डॉट्स लगाए हैं, उसने जो स्कोर किया है वो यहाँ पर उसका जो डेटा है वो थोड़ा बिखरा हुआ है बैट्समैन बी के करस्पॉन्डिंग में। जो मीन मीडियन हमने, तो मीन मीडियन से हम यहाँ देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर बिखराव ज़्यादा है बैट्समैन ए के लिए जो स्कोर है। तो आगे चलते हैं। Thus the measures of central tendency are not sufficient to given complete information about a given data। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो डेटा के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो वेरिएबिलिटी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वेरिएबिलिटी इज द अनदर फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी studied under statistics like measures of central tendency। we want to have a single number to describe variability। तो हमें यहाँ पर वेरिएबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। कई बार जब हमें देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वेरिएबिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो उसको इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो वेरिएबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर हमें सिंगल नंबर की ज़रूरत है जो वेरिएबिलिटी को ठीक से जो है डिस्क्राइब कर सके। दिस सिंगल नंबर इज़ कॉल्ड अ मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। तो यहाँ डिस्पर्सन की बात आ रही है। जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर जो हमें चाहिए जिससे डेटा और थोड़ा सा हम उसको स्टडी कर पाएँ। तो यहाँ मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, यहाँ पर हम जो बात करेंगे ना, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न some of important measures of dispersion and their methods of calculation for ungrouped and grouped data। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे और कितने तरह की मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होते हैं ये अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये ग्रुप्ड डाटा या अनग्रुप्ड डाटा दोनों के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, ऐसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं अभी।